हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आपको सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रही हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। और ईवीएस में सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी हम पीडीएफ पेडागोजी के ऊपर भी काम करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एनसीईआरटी में मैं आपको मतलब एक एक पॉइंट्स अच्छे से लर्न करवा दूं वीडियो के अंदर ही। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो देखते ही ये चीजें लर्न हो जाए। अभी हम स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक को हम ले रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे, देखिए करेंसी है, करेंसी दी हुई है आबू धाबी। ये देखिए ये करेंसी बनी हुई है हमारी, ये देखिए करेंसी बनी हुई है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, धीरम। क्या लिखा हुआ है, ये धीरम। तो इसे हम ट्रिक से लर्न करेंगे। देखिए कैसे कि धीरम करेंसी है और ये कहाँ की करेंसी है, आबू धाबी की करेंसी है। ठीक है, तो हम इसको ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे। आबू ने धाबी को आवाज लगाया और धाबी बहुत धीरे 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 चल के आया। आबू ने धाबी को क्या बोला कि तुम बहुत धीरम हो, के बहुत ही धीरे धीरे चलते हो। तो उसका नाम रख दिया धीरम। ओके, धाबी का नाम रख दिया धीरम। आबू धाबी धीरम। ओके, आबू धाबी धीरम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट। डेजर्ट में कौन सी ऐसी ट्री है जो बस डेजर्ट में उगती है। ओके, डेजर्ट एरिया में होती है, तो वो है डेट्स। डी फॉर डेजर्ट एंड डी फॉर डेट्स। ओके, डेजर्ट एरिया में डेट्स पाल्म। डेजर्ट एरिया में कौन सा पाल्म होता है, डेट्स पाल्म। ये देखिए डेट्स पाल्म है। ओके, ये चींटियां चल रही हैं और ये बिल्कुल लाइन मेंटेन कर रही हैं। तो ये लाइन कैसे मेंटेन कर रही है, क्योंकि देखिए जो एक चींटी है, ये एक चींटी जो है वो अपना स्मेल छोड़ती है पीछे की तरफ और पीछे वाली जो चींटी है उसको फॉलो करती चली जाती है। फिर ये अपना स्मेल छोड़ेगी तो उसके पीछे वाली चींटी उसको फॉलो करती चली जाएगी। तो चींटियां जो है वो चलते टाइम अपना स्मेल छोड़ती जाती हैं, जिसकी वजह से इनके पीछे वाली चींटी उनको फॉलो करती है। देखिए यही पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। है ना, कि एक चींटी जो है वो अपना स्मेल छोड़ती जाती है, जिसके वजह से चींटी जो है उसको फॉलो करती हुई चली जाती है। ठीक है, तो हम इसमें हमने सीखा कि स्मेल के वजह से चींटियां जो स्मेल छोड़ती हैं उसके वजह से पीछे वाली चींटी उसको फॉलो करती है। ओके, तो हमने अभी तक कितने 3 पॉइंट्स रीड किए। एक हमने आबू धाबी, आबू धाबी का क्या है, धीरम। सेकंड क्या पॉइंट था, डेट्स पाल्म। ओके, डेट्स पाल्म कहाँ होता है, डी फॉर डेजर्ट, डी फॉर डेट्स पाल्म। और स्मेल, एंड्स जो है वो अपना स्मेल छोड़ती है तो और चींटियां उसको फॉलो करती हैं। ओके, 3 पॉइंट्स हो गए। अभी हम 4th पॉइंट पे आए। ये देखिए 4th पॉइंट में क्या दिया हुआ है, डॉग जो है, डॉग अपने एरिया को कैसे मतलब वो कैसे कंफर्म करता है कि ये उसका ही एरिया है। अगर उसके एरिया में कोई नया डॉग आ जाए तो उसे कैसे पता चलता है, अभी हमें ये देखना है। ये देखिए, डॉग मार्क्स आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। ओके, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। यूरिन और पॉटी के स्मेल से वो पता लगा लेता है कि कोई दूसरा डॉग उसके एरिया में एंटर कर गया। जैसे ही कोई डॉग नए एरिया में जाता है तो वो अपना टॉयलेट और पॉटी से जो है ना अपने एरिया को मार्क कर देता है। अगर उसको देखे यहां से लेके यहां तक का एरिया अगर मेंटेन करना है ना, तो यहाँ पे टॉयलेट कर देगा या मोशन कर देगा, और एक यहाँ पे भी जाके टॉयलेट और मोशन कर देगा। तो यहां से लेके यहां तक का एरिया जो है ये डॉग का, एक इंडिविजुअल डॉग वो एरिया को कवर कर लेता है। अब यहाँ पे कोई भी नया डॉग आएगा तो वो जैसे यहाँ पे अपना टॉयलेट करेगा तो पीछे वाले डॉग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई नया डॉग आ चुका है। ठीक है, तो डॉग अपने एरिया को कैसे मेंटेन करता है, यूरिन और पॉटी से। ओके, यूरिन और पॉटी से वो अपने एरिया को डिसाइड कर लेता है कि वो उसका एरिया है, उसमें नया डॉग कोई आए तो उसे पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म बनी हुई है ना,
सिल्क वॉर्म कैसे अपने फीमेल वॉर्म को पहचानती है ये हम देखेंगे इसमें। अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। वो अपने स्मेल से बहुत दूर अगर उसकी फीमेल वॉर्म होती है ना तो भी वो पहचान लेता है फीमेल वॉर्म की बॉडी स्मेल से। ओके, स्मेलिंग सेंस। आप नोटिस कर रहे हैं कि ना एनिमल्स जो है वो अपने स्मेलिंग सेंस से आधी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें वो अपने स्मेल से ही पता लगाते हैं। तो फीमेल वॉर्म को कैसे ढूंढता है सिल्क वॉर्म? उसकी बॉडी स्मेल से। ओके, और बहुत किलोमीटर दूर से भी वो उसे पता लग जाता है कि उसकी फीमेल वॉर्म वहां पर है। ओके, मॉस्किटो हम लोगों को कैसे ढूंढती है, इंसानों को कैसे बाइट करती है, अभी हम देखते हैं। मॉस्किटो कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी स्मेल होती है ना उससे वो पहचान लेती है कि ये ह्यूमन बॉडी है, मुझे इसे बाइट करना है। ओके, तो ह्यूमन बॉडी की स्मेल से ये भी इंसेक्ट भी क्या कर रही है, कैसे आइडेंटिफाई कर रही है अपना फूड? स्मेल से आइडेंटिफाई कर रही है। ओके, और देखिए और कैसे आइडेंटिफाई करती है। दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट। हमारा जो फीट होता है ना उसका स्मेल वो फील कर लेती है। ओके, और हीट, हमारे बॉडी में हमारे जो फीट का जो हीट होता है, गर्माहट जो होती है और स्मेल जो होती है, उससे पता चल जाता है इंसेक्ट को कि ह्यूमन बीइंग यहाँ पर बैठा हुआ है, मुझे ये मेरा टारगेटेड फूड है। ओके, तो वो हमें बाइट कर लेती है। तो इंसेक्ट कैसे हमें बाइट करती है? एक तो हमारे बॉडी स्मेल से और हमारे फीट की गर्माहट से। ओके, तो ये दो तरीके हैं जिससे मच्छर हमें पहचान लेते हैं। अब हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आई ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। अभी आप देखिए ह्यूमन बीइंग की आईज कहाँ होती है? उनके सिर पे नहीं होती ना, उनकी आईज बीच में होती है। ठीक है, सिर पे नहीं होती, बीच में होती है। लेकिन बर्ड्स की आई कहाँ होती है? उनके हेड के ऊपर। ठीक है, और हेड के दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं ये देखिए। देयर आई कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। ओके, दो डिफरेंट थिंग को वो एक समय में देख सकती है। कैसे? क्योंकि एक आंख उसका लेफ्ट साइड है, एक आंख उसका राइट साइड है, तो वो अगर सीधे भी देख रही है तो लेफ्ट साइड भी देख सकती है और राइट साइड भी देख सकती है। अगर उसका हेड सीधे है, सामने की तरफ है, तो आईज तो उसका लेफ्ट और राइट साइड है ना, तो एक साथ वो लेफ्ट साइड के भी चीजों को देख सकती है और राइट साइड की भी चीजों को देख सकती है। ठीक है, तो बर्ड का क्या है? हेड के ऊपर आई होता है, एक पॉइंट हमें ये याद करना है। एंड सेकेंड पॉइंट हमें ये याद करना है कि वो एक साथ दो ऑब्जेक्ट को देख सकती है। ठीक है, बर्ड्स के लिए हमें ये दो पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हेन दे लुक स्ट्रेट, जब वो स्ट्रेट देखती हैं, बोथ देयर आई फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट देखती है ना तो वो एक ही चीज के ऊपर फोकस करती है। लेफ्ट और राइट आई जो है वो एक ही चीज के ऊपर देख रहा होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो हैं उनके आई जो है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। देखिए ऐसे फिक्स आईज होती है उनकी, वो कभी भी इधर उधर मूव नहीं करती है ना। मूव नहीं करती तो क्या करते हैं वो अपने हेड को मूव करते हैं। ओके, अपने हेड को मूव करते हैं। इधर का डायरेक्शन देखना है तो इस साइड हेड मूव करेंगे, इस साइड का डायरेक्शन देखना है तो इस साइड अपना हेड मूव करेंगे। ओके, तो उन्हें आई को मूवमेंट के बजाय अपने हेड का मूवमेंट करना पड़ता है। तो बर्ड्स के बारे में हमने कौन कौन से 3 पॉइंट्स याद किए? फर्स्ट पॉइंट था कि हमें उनको मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों एक साथ वो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके हेड के ऊपर। और सेकंड पॉइंट था क्योंकि उनके हेड के ऊपर उनके आईज होती हैं, इसीलिए वो मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड देख सकते हैं। और एक पॉइंट था कि वो जब सामने देखती हैं तो वो एक ही चीज पे दोनों आईज से, जब वो एक चीज सामने देख रही होती है तो एक ही चीज से दोनों आईज से फोकस करती हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या था कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके आईज जो हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? आईज जो है उनके बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें अपने हेड को मूव करना पड़ता है। ठीक है, वो अपना हेड मूव करते हैं अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए।
ठीक है, आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए मेरे वीडियो को और शेयर करिए और सपोर्ट करिए ताकि मैं और वीडियोस भी आपके साथ लेके आऊं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, vultures can see 4 times as far as we can. Okay, vultures, ये देखिए, ये काइट, ईगल और वल्चर ये क्या करते हैं, ये जो तीनों बर्ड है ना, इनकी आईज जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये अपने आई से इंसानों से 4 गुना ज्यादा दूर की चीजों को देख पाते हैं। जैसे अगर हम 2 किलोमीटर तक ही देख पा रहे हैं ना, अगर हम यहाँ सामने बैठे हैं और हम 2 किलोमीटर तक की चीजों को देख पा रहे हैं तो ये हमसे 4 गुना ज्यादा देख पाएंगे यहाँ हमारी ही जगह पे बैठ के। 8 किलोमीटर की चीजों तक ये देख सकते हैं और हम 2 ही किलोमीटर तक देख पाएंगे और ये देख पाएंगे 8 किलोमीटर तक। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए अभी मेरे इस पॉइंट को। हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो 2 किलोमीटर तक देख पा रहा है और वहीं पर एक काइट है, वो कितने किलोमीटर तक देख पाएगा चीजों को, ऑब्जेक्ट को। तो आपको जो भी दिया हो, अगर 2 दिया हुआ है तो 2 इंटू 4 कर दीजिए, अगर 6 दिया हुआ है तो 6 इंटू, मतलब आपको जो भी नंबर दिया हुआ है आपको 4 से इंटू करना है, क्योंकि इंसानों से 4 गुना ज्यादा दूर तक ये लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा आप। ओके, दीज बर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स विच वी कैन सी फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जो हम 2 मीटर्स तक देखते हैं वो 8 मीटर्स तक देखते हैं। ओके, और हम बर्ड के बारे में देखिए अभी हम क्या पढ़ेंगे। Animals cannot see as many colors as we can. ह्यूमन बीइंग जितने कलर्स देख पाते हैं वो बर्ड्स उतने सारे कलर्स नहीं देख पाते हैं। ओके, और ये कैसे हमें पता चलता है, देखिए जो बर्ड्स नाइट में जगते हैं ना वो बस 2 कलर ही देख पाते हैं, ब्लैक और व्हाइट। और जो डे में जगते हैं उन्हें फिर भी मतलब 2 से ज्यादा कलर्स वो देख पाते हैं, बट नाइट वाले जो बर्ड्स हैं वो बस ब्लैक और व्हाइट कलर ही देख पाते हैं। ओके, तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो बर्ड्स रात को जगते हैं उन्हें बस 2 कलर दिखाई देते हैं, और वो 2 कलर कौन कौन से हैं, ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर। ठीक है, और जो दिन में जगते हैं बर्ड्स उन्हें और भी कलर्स दिखाई देते हैं, बर्ड्स या एनिमल्स, बट 7 कलर्स दिखाई देते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ओके, उन्हें मतलब 2 से ज्यादा कलर्स दिखाई देते हैं, बस हमें ये याद रखना है। ठीक है, और देखिए बर्ड्स के ईयर्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि बर्ड्स के ईयर किधर हैं। बर्ड्स के ईयर जो है बहुत ही छोटे पॉइंट जैसा होल होता है उनके हेड के दोनों साइड। ओके, और वो होल जो है वो फेदर से ऐसे ढके हुए होते हैं। ठीक है, कैसे ढके हुए होते हैं, फेदर से ढके हुए होते हैं। ठीक है, देखिए बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं ना, बर्ड्स के जो कान होते हैं बहुत ही छोटे होल से बने होते हैं। ठीक है, जो कि स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होते हैं, हमें दिखते नहीं। और किससे ढके होते हैं, फेदर से ढके हुए होते हैं। ठीक है, कैसे ढके हुए होते हैं, फेदर से ढके हुए होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स, कवर्ड विथ फेदर्स। ओके, तो जो कि फेदर से ढके हुए होते हैं, बहुत ही छोटा सा होल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, किस वजह से, क्योंकि वो फेदर से ढके हुए होते हैं। बर्ड्स के बारे में हमने क्या क्या देखा, देखिए एक तो हमने देखा कि वो 2 कलर्स को ही देख पाते हैं जो रात को जगते हैं, और उनके होल्स जो हैं ईयर्स मीन्स की बहुत छोटे होते हैं जो कि फेदर से ढके होते हैं, हमें नहीं दिखते। ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्रोकोडाइल के यहाँ पे ईयर ये बने हुए, ये देखिए ये ईयर है उसके, बहुत छोटा सा होल है हमें दिखाई नहीं दे रहा। और ये देखिए इसका यहाँ पे ये बना हुआ है ना। अभी देखिए अभी हम इंडियन रोबिन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन रोबिन क्या करती है, इंडियन रोबिन जो है वो 2 स्टोन्स के बीच में ना, यहाँ पे बीच में एग दे देती है। अपना एग वो क्या करती है,
दो स्टोन्स के बीच में और रोड साइड में अपना एग देती है वो। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो कि दो स्टोन्स के बीच में अपना एग देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि इंडियन रोबिन एक ऐसा बर्ड है, इंडियन रोबिन एक ऐसा बर्ड है जो कि दो स्टोन्स के बीच में अपना एग देते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कोयल, कोयल लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट। ठीक है, कोयल के बारे में हम क्या जानते हैं, बचपन से हमने पढ़ा है कि कोयल जो है वो बहुत ही मीठा गाती है ना। कोयल जो है बहुत मीठा गाती है, लेकिन वो क्या करती है, देखिए उसके काम कैसे हैं। कोयल अपने एग को जो है मीठा तो गाती है, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश खुद से नहीं करती है। ये हमें याद रखना है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आता है पेपर में, तो आपको याद रखना है। कोयल जो है, मैं याद रखने के लिए पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, कोयल बहुत मीठा गाती है लेकिन अपने बच्चों की परवरिश खुद से नहीं करती है। ओके, वो क्या करती है, क्रो के नेस्ट में, क्रो जो इतना काला होता है कौआ, उसको हम बोलते हैं ओहो कौआ आ गया, कौआ आ गया, ये को करेगा, उसको हम उड़ा देते हैं। और वो अच्छा काम क्या करता है, कौए के बच्चों को क्रो जो है वो अपने नेस्ट में पालता है, और क्रो को पता भी नहीं होता कि वो कौए के बच्चों को पाल रहा है। ठीक है, सॉरी, कोयल के बच्चों को पाल रहा है। तो कोयल जो है अपने एग को क्रो के नेस्ट में डाल देती है, और क्रो जो है वो कोयल के बच्चों को पालती है। ठीक है, तो अभी हम कैसे याद करेंगे, कोयल मीठा गाती है बट अपने बच्चों की परवरिश खुद से नहीं करती है, ये दुनिया की एक इकलौती माँ है जो कि अपने बच्चों की परवरिश खुद से नहीं करती है। ओके, तो कोयल जो है क्या करती है, अपने बच्चों को खुद से नहीं पालती है, और क्रो क्या करता है, कोयल के बच्चों को पालता है। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रखना है कि क्रो कोयल के बच्चों को पालती है। ठीक है, उसके बाद है बर्ड यूज द नेस्ट ओनली ले देयर एग्स। बर्ड्स क्या करते हैं, नेस्ट का यूज कब करते हैं, जब उन्हें अपने अंडे देने होते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो अपने उनके अंडे से जब बच्चा निकल जाता है और अंडा टूट जाता है तो थोड़ा सा बच्चा ग्रो होता है, वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं। ओके ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हम जल्दी देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि आबू का भाई जो है धाबी, आबू धाबी को बुलाता है तो वो बहुत धीरे धीरे आता है, तो धाबी का नाम वो रख देता है धीरम, आबू धाबी धीरम। एंड सेकंड पॉइंट है डेट्स, डेट्स पाल्म कहाँ होते हैं, डी फॉर डेजर्ट, डी फॉर डेट्स। ओके, डेट्स डेजर्ट एरिया में होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ही हो गए। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि एंड्स जो होती हैं वो अपना स्मेल जो है वो पीछे की तरफ छोड़ती जाती हैं, जिसके वजह से दूसरी जो उसके पीछे वाली चींटी है उसको फॉलो करती है। ठीक है, इसीलिए एंड जो है वो एक लाइन में सीक्वेंस में चलते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, डॉग, डॉग जो है वो अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं, यूरिन और पॉटी से। कैसे मार्क करते हैं, यूरिन एंड पॉटी से। ओके, इसके बाद हमने क्या याद किया, फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म अपने फीमेल वॉर्म को बहुत फार अवे से भी पहचान लेती है। कैसे पहचानती है, स्मेल से। डॉग भी स्मेल से पहचानता है और सिल्क वॉर्म भी स्मेल से पहचानती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट हमने मॉस्किटो का क्या पढ़ा, मॉस्किटो क्या करती है, हमारे बॉडी की हीट से ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है, और हमारे स्मेल से कैसे बाइट करती है, हमारे स्मेल और हमारी बॉडी की हीट से। फीट की जो हमारे फीट की जो हीट होती है, इन दो चीजों से वो हमारे बॉडी को बाइट करती है, इन दो चीजों से हमें पहचान देती है। ओके, सेवंथ पॉइंट क्या है, सेवंथ पॉइंट में हमने पढ़ा कि बर्ड्स जो है उनके आईज जो है वो उनके हेड के ऊपर होते हैं। कहां पर होते हैं, हेड के ऊपर होते हैं। ठीक है, और वो एक साथ
लेफ्ट साइड भी देख सकती है और राइट साइड भी देख सकती है। और जब वो एक किसी वन ऑब्जेक्ट को देखती है तो क्या करती है, वो दोनों आईज से फोकस करती है। ठीक है, लेफ्ट आईज और राइट आईज दोनों से फोकस करती है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने बर्ड्स के बारे में क्या पढ़ा था कि बर्ड जो है, कई बर्ड्स ऐसे होते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके आईज जो है बिल्कुल फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, उनके आईज फिक्स होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना हेड मूव करना पड़ता है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा ईगल, वल्चर और काइट। ये 3 बर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं, हमसे 4 गुना ज्यादा दूर की चीजें देख पाते हैं। ठीक है, ये 9th पॉइंट था। और 10th पॉइंट हमने क्या पढ़ा, बर्ड जो है जो रात को जगते हैं, जो नाइट में जगते हैं, वो क्या करते हैं, 2 कलर्स को ही देख पाते हैं। ठीक है, कितने कलर्स को देख पाते हैं, ओनली 2 कलर्स को देख पाते हैं। और जो डे में जगते हैं वो मोर देन 2 कलर्स को देख पाते हैं। ठीक है, मोर देन 2 कलर्स वो देख पाते हैं। तो ये 10th पॉइंट था। और 11th पॉइंट लास्ट क्या है, बर्ड्स और एनिमल्स के ईयर जो है वो हमें कैसे नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होल होते हैं और वो फैदर से ढके हुए होते हैं। ओके, तो ये 11 पॉइंट्स हमने आज रीड किया, लर्न किया। आप एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देखिए और कोशिश करिए कि आप नोट्स में इसको लिख लें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में, अपने लैंग्वेज में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लें, कि जब भी आपको क्विक रिवीजन करना हो तो आप एक बार देखें और आपको सब कुछ मतलब याद आ जाए। हर वीकली वंस आप एक हफ्ते में जो आपने पढ़ा है वो वीकली वंस आप उसको रिवाइज करें। ओके, तो इससे आपके एग्जाम में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक हम अब क्लास को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं इसके लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट वीडियोस को जल्दी से लेके आऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।